तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट को कन्वर्ट करते हैं, जो कि किसी लिक्विड में होता है या किसी मिक्सचर में होता है, उसके वेपर्स में, और फिर उस वेपर को हम ट्रांसफर करते हैं किसी और प्लेस पर और उस लिक्विड को रिकवर करते हैं कंडेंस करके उस वेपर्स को। कैसे? बाय अलाउइंग इट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, उस वेपर को किसी कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में लाकर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, क्योंकि ये बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंसेस इन वोलेटिलिटीज एंड वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। अब हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल की। सबसे पहले देखेंगे लिक्विड जो होता है वो बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो सिंपल डिस्टिलेशन इसी बॉइलिंग पॉइंट पर काम करता है। हायर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड बेटर इज द सेपरेशन बाय सिंपल डिस्टिलेशन। मतलब एक सब्सटेंस की वोलेटिलिटी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर सेपरेशन होगा सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा। हीट को ट्रांसफर करेंगे ताकि लिक्विड बॉयल हो जाए, रिजल्टिंग वेपर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसी और जगह और उसे कंडेंस कर लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की अपार्टस से पहले उसकी वर्किंग के बारे में। पहले हम वर्किंग समझेंगे, उसके बाद मैं अपार्टस का जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं एक बार और वर्किंग और समझाऊंगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन की वर्किंग के बारे में। सबसे पहले जिस लिक्विड को हमें डिस्टिल करना है उसको हम फ्लास्क में लेंगे और फ्लास्क से बंपिंग अवॉइड करने के लिए हम उसमें छोटे छोटे पीसेस डालेंगे पोरोसिलीन के डिस्टिलेशन से पहले। अगला पॉइंट, थर्मोमीटर को हम इंसर्ट करेंगे कॉर्क में और फिक्स करेंगे फ्लास्क से। जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो जस्ट साइड आर्म के लेवल के नीचे होगा और वाटर को सर्कुलेट करेंगे थ्रू जैकेट ऑफ कंडेंसर। फिर कंटेंट को धीमे धीमे हीट करेंगे। जब लिक्विड थोड़े समय बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वेपर ऊपर उठने स्टार्ट होंगे, वेपर साइड आर्म से पास होते हुए कंडेंसर में जाएंगे और फिर जब हम ये प्रोसेस होते समय टेम्परेचर पहले बहुत तेजी से बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा और फिर वेपर जो होगा वो कंडेंस हो जाएगा और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे एक रिसीवर में। अब हमारे वर्किंग का लास्ट पॉइंट है कि फ्लेम को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि डिस्टिलेट कलेक्ट हो एट अ रेट ऑफ 1 और 2 ड्रॉप्स पर सेकेंड। अब ये है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का अपार्टस। यहाँ पर हम रखेंगे उस लिक्विड को जिसको हमें डिस्टिल करना है, हीट करेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे, ये साइड आर्म में जाएंगे, फिर कंडेंसर में जाके कंडेंस होंगे और फिर इसे अडेप्टर लेगा और इसे रिसीवर में ट्रांसफर कर देगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके एप्लीकेशन पर। इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम सेपरेट करते हैं वोलेटाइल लिक्विड से। तीसरा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्योरीफाई करने के लिए और चौथा, वोलेटाइल और एरोमेटिक वाटर को प्रिपेयर करने के लिए।